जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। 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 यशोदानन्दन भज जनरञ्जन। यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन। यशोदानन्दन भज जनरञ्जन। जमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Krishna
कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा मदन मोहन राधे जय राधा बोलिए राधा मदन मोहन राधे 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 गोविंद राधे 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 राधे राधा मदन मोहन राधे जय राधा मदन मोहन राधे जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद 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 जय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि श्री राधा मदन मोहन भगवान की जय हो। गौर निताय की जय हो। श्री प्रभुपाद की जय हो। ओ
भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो विष्णुपादाय। नमो विष्णुपादाय। कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले। कृष्ण पृष्ठाय भूतले। श्रीमते भक्ति वेदांत। श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे। नमस्ते सरस्वती देवे। गौरवाणी प्रचारिणे। गौरवाणी प्रचारिणे। निर्विशेष शून्यवादी। निर्विशेष शून्यवादी। पाश्चात्य देश तारिणे। पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य। जय श्री कृष्ण चैतन्य। प्रभु नित्यानंद। प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर। श्री अद्वैत गदाधर। श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। कृष्ण कृष्ण हरे हरे। कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे राम हरे राम। हरे राम हरे राम। राम राम हरे हरे। राम राम हरे हरे। अजानुलंबित भुजो कनकावदातो। संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो। विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो। वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। हरे कृष्ण। तो श्रीमद् भागवतम के आज के इस सत्र में आप सब भक्तों का मैं स्वागत करता हूँ। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हम लोग श्रीमद् भागवत का श्रवण कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु का ये आदेश है कि हर एक व्यक्ति को भागवत पढ़ना चाहिए और भागवत का प्रचार करना चाहिए। प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में ये भागवतम के प्रथम स्कंद में जब मैं कल पढ़ रहा था तो प्रभुपाद जी ने इस बात के ऊपर जोर दिया कि पढ़ो
और प्रचार करो। लोगों को भागवत की शिक्षा, भागवत के श्रवण के लिए, भागवत का प्रशिक्षण, भागवत की शिक्षा के लिए लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमें जोड़ना चाहिए, प्रचार करना चाहिए। हमें अपने जीवन को सार्थक करना है और लोगों के जीवन को भी हमें सार्थक करना है। कल हमने श्रवण किया था कि जब सूत गोस्वामी पाद श्रीमद् भागवत कथा करने के लिए आसन पर बैठे हुए थे तो ऋषि मुनियों ने 6 प्रश्न किए थे। हालांकि ये 6 प्रश्न हमें प्रयास करना चाहिए कि हम उसको ठीक से समझें या तो कंठस्थ करें। पहला प्रश्न था कि कलयुग में जीव का कल्याण करने वाला प्रमुख साधन क्या है जिससे जीव का कल्याण होगा। बड़ा दुर्भाग्य है हमारा कि जहाँ पर आजकल कलयुग में इतने साधन हो चुके हैं। मुझे याद है मैं एक बार कुंभ मेले में गया था, इतने साधन वहाँ पे, साधु संत इतने अलग अलग कौन से मंत्र बोलते हैं हम तो बोल भी नहीं पाएंगे। और शरीर में वस्त्र, शरीर में क्या क्या लगाते हैं, बाल दाढ़ी, मतलब नाना प्रकार का जो साधन है वो साधन कलयुग में लोग कर रहे हैं। लेकिन श्री प्रभुपाद जी की असीम कृपा है हमारे ऊपर, अद्भुत कृपा श्री प्रभुपाद जी की। वास्तव में हम श्री प्रभुपाद जी का बहुत ही भूरी धन्यवाद देते हैं कि हमें शॉर्टकट, भक्ति का शॉर्टकट दे दिया श्री प्रभुपाद जी ने। आसानी से हम जो नवधा भक्ति है वो नवधा भक्ति को हम लोग आसानी से हम लोग समझ सकते हैं। तो साधन क्या है कलयुग का जीव का कल्याण के लिए? दूसरा प्रश्न था कि आपने तो समझ शास्त्र पढ़ा है, तो आत्मा को कैसे प्रसन्न किया जाए आत्मा का कल्याण के लिए? और तीसरा था कि भगवान ने देवकी के पुत्र के रूप में स्वयं क्यों प्रकट हुए? वाय कृष्ण स्वयं, भगवान को स्वयं आने की क्या आवश्यकता है? और चौथा था कि भगवान का जो चरित्र है, अद्भुत चरित्र जो भगवान ने बचपन में जो लीलाएं की है, बाल्य लीलाएं, वो अद्भुत चरित्र का वर्णन कीजिए और अवतारों की कथा सुनाइए। और छठा प्रश्न था कि भगवान जब अपने धाम में चले गए तो धर्म ने किसका आश्रय लिया, धर्म किसके ऊपर आश्रित थे? ये 6 प्रश्न जो था वो पूछा था सूत गोस्वामी पाद को, और एक एक करके प्रथम तो उन्होंने भगवान के अवतारों की कथा कही, 24 अवतार, और अवतारों की कथा करने के बाद सूत गोस्वामी पाद कहते हैं कि मैंने जिन जिन 24 अवतारों का वर्णन किया, लेकिन कृष्ण जो है वो स्वयं भगवान है। कृष्णस्तु स्वयं भगवान। कभी कभी लोग ऐसा प्रश्न करते हैं तो फिर हम कृष्ण भगवान है और नरसिंहदेव है, या तो भगवान का वराह रूप है, वामन देव है, नाना प्रकार के भगवान के जो अवतार हैं, तो अवतारों की हम पूजा क्यों ना करें? हम लोग अवतारों की पूजा क्यों ना करें? केवल कृष्ण की पूजा करने की क्या आवश्यकता है? या नरसिंह भगवान के केवल मंत्र जपे, महामंत्र जपने की क्या आवश्यकता है? तो क्या हमें कृष्ण की पूजा करने की जरूरत है क्या? लेकिन सिंपल है कि अगर हम भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं तो ये जो 24 अवतार है सभी अवतारों की पूजा हो जाती है। जब भगवान की अगर हम लोग पूजा करते हैं तो सभी अवतारों की पूजा हो जाती है, क्योंकि मूल अवतारी कृष्ण है। अगर अवतारी की पूजा करते हैं, मूल में जल डालते हैं, तो पेड़ पौधा हरा भरा हो जाता है, स्वाभाविक है अगर मूल के अंदर जल डालते हैं तो। लेकिन अगर कोई विचार करे कि मैं जो जल है वो जल केवल हर एक पत्ते पे डालूंगा, तो मूर्ख है वो। अगर कोई सोचता है कि मैं केवल हाथ को अलग से खिलाऊंगा, पैर को अलग से खिलाऊंगा, तो मूर्ख है वो। हाथ को पैर को अलग से नहीं खिला सकता।
उनको अगर शरीर को हुश पुश करना है तो उनको जीवा को देना ही पड़ेगा। लोग सोचेगा अरे जीवा को क्यों दें हम, वाय, जीवा को देने की क्या आवश्यकता है? तो एक प्रकार की ये मूर्खता है। तो वैसे अगर हम भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, तो जितने भी देवी देवताएं हैं, भगवान के जितने भी अवतार हैं, हर एक व्यक्ति की जो है सेवा आसानी से हो जाती है, सब संतुष्ट हो जाते हैं। अगर कृष्ण संतुष्ट हो जाते हैं तो सभी लोग जगत में सभी लोग संतुष्ट हो जाते हैं। तो 24 अवतारों का वर्णन करने के बाद सूत गोस्वामी पाद आगे वर्णन करते हुए कहते हैं कि ये जो श्रीमद् भागवतम जो है, वो भागवतम कहने के लिए, भागवतम को लिखने के लिए वेद व्यास जी ने किससे प्रेरणा प्राप्त किया? तो इसके बारे में वर्णन करते हुए नारद जी का जीवन चरित्र का वर्णन करते हैं कि नारद जी जो थे वो अपने आश्रम में वो जब भ्रमण कर रहे थे तो वेद व्यास जी के पास गए, और वेद व्यास जी के पास गए तो वेद व्यास जी बहुत दुखी थे और वेद व्यास जी को मतलब संतुष्ट नहीं थे। जगत में कोई भी व्यक्ति संतुष्ट नहीं हो सकते, लेकिन वेद पुराण लिखने के बाद भी वेद व्यास जी के पास 8 प्रकार की सिद्धि थी। अणिमा, लघिमा, महिमा, ईशिता, वशिता, प्राप्ति, 8 प्रकार की सिद्धि। 8 प्रकार की सिद्धियां होने के बाद भी वेद व्यास जी दुखी थे। सबसे छोटे से छोटे वेद व्यास जी बन सकते थे, सबसे छोटा बन सकते थे, चींटी की तरह, एक मच्छर से इसमें छोटे, हवा में उड़ सकते थे। अपने कमरे में बैठे बैठे दूर से कोई भी वस्तु को मंगा सकते थे। प्राप्ति, ईशिता, वशिता, मतलब जितने भी प्रकार की जो सिद्धियां है, 8 प्रकार की सिद्धि वेद व्यास जी के पास थी। वो चाहे तो युवान बन सकते थे, चाहे तो बुढ़ापा को प्राप्त कर सकते थे। सारी योग सिद्धियां वेद व्यास जी के पास थी, लेकिन इतनी सिद्धि होने के बाद भी वेद व्यास जी क्या थे? दुखी थे। अगर वेद व्यास जी इतनी सिद्धि प्राप्त करने के बाद भी दुखी थे, तो अगर हमारे पास कोई संसार का भौतिक चीजें हो तो उससे हम समझ सकते हैं कि इसका कोई महत्व नहीं है, हम संतुष्ट नहीं हो सकते। भौतिक जगत में कोई भी भौतिक चीजों से कभी भी हम लोग संतुष्ट नहीं हो सकते हैं। और जब नारद जी वहाँ पर आए, नारद जी ने पूछा कि आप दुखी क्यों हो? तो वेद व्यास जी ने पूछा कि मेरा दुखी होने का कारण क्या है? मैंने इतना वेद लिखा, पुराण लिखा, 4 वेदों का विभाजन किया, इसलिए वेदों का व्यास, व्यास मतलब विभाजन किया, इसलिए उनको वेद व्यास कहते हैं। वेदों का विभाजन किया, जो लिपिबद्ध, जो पहले श्रुतिधर था, जो पहले एक गुरु अपने शिष्य को अपने हृदय से प्रदान करता था, श्रुति जो था उसको लिपिबद्ध किया। लिपिबद्ध करने के बाद फिर भी वेद व्यास जी जो थे वो संतुष्ट नहीं थे। तो नारद जी कहते हैं कि आपने इतना सारा चीज किया लेकिन एक काम छोड़ दिया, है ना? इतना सारा चीज किया लेकिन एक काम छोड़ दिया। जैसे हम ये हरिद्वार में आते हैं और गंगा स्नान ही नहीं करें तो हम हरिद्वार में गए, हमें अच्छा नहीं लगा। हरिद्वार में क्या करें, क्या अच्छा नहीं लगा हरिद्वार में, तो भागवत पाठ नहीं किया, गंगा स्नान नहीं किया, तो हरिद्वार में फिर क्या देखेंगे? बिल्डिंगें देखेंगे, ये तो बॉम्बे जैसे लोग हैं यहाँ पर। लेकिन हाँ, अगर गंगा स्नान करेंगे तो तुरंत ही हम अपना हरिद्वार में आने का जो लाभ है, इस लाभ को हम तुरंत ही प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर वेद व्यास जी ने इतना सारा कार्य किया, लेकिन मूल जो भगवान की प्रत्यक्ष लीला है, प्रत्यक्ष लीला, भगवान का साक्षात लीला, जो भगवान के बाल्य लीला, नाना प्रकार की लीलाएं की है, वो लीला का वर्णन नहीं किया। भगवान के भक्तों के जीवन चरित्र का वर्णन नहीं किया। संतुष्ट थे। नारद जी ने कहा देखिए आपने मूल कार्य जो था वो छोड़ दिया, मैं जो करना चाहिए। और मूल कार्य हरिद्वार में ये भी है कि भगवान के नाम का जब माला बढ़िया अच्छे से करें, 16 माला,
कथा के बाद 9 बजे के बाद सबको बैठ के मैं तो चाहता हूँ यहीं बैठे सब, यहीं बैठ के अपना प्रसाद लें, प्रसाद के बाद माला करें, फिर 11 बजे बाद 12 बजे बाद कहीं बाहर जाए। तो मूल कार्य है जो हमें गुरुजी ने दिया है, वो मूल कार्य करें और तो हमें स्वाभाविक है हमें संतुष्टि जो है वो संतुष्टि प्राप्त होती है। यहाँ तक कि नारद जी अपना खुद का उदाहरण देते हैं। नारद जी खुद का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि मैं एक क्षुद्र परिवार में जन्म मिला था, लेकिन केवल प्रसाद खाने से, प्रसाद बहुत पावरफुल है। श्री प्रभुपाद जी ने प्रसाद के माध्यम से पूरी दुनिया में, प्रसाद के माध्यम से पूरी दुनिया में यह हरे कृष्ण महामंत्र का डंका बजा दिया। प्रभुपाद जी ने प्रसाद के माध्यम से हिप्पी लोग जो कपड़ा पहनना नहीं जानते थे उनको कपड़ा पहना दिया, जो हिप्पी लोग जो धर्म को नहीं जानते थे उनको भगवान का नाम दे दिया, केवल महाप्रसाद खिलाने से। मतलब प्रसाद इतना पावरफुल है। नारद जी कहते हैं कि देखिए मैंने उच्छिष्ट खाया, तो थोड़ा थोड़ा खाते थे। प्रसाद के बारे में बहुत सुंदर वर्णन आता है कि श्रीपाद रामानुजाचार्य एक बार अपने शिष्यों के साथ वो भ्रमण कर रहे थे, अपने शिष्यों के साथ वो जा रहे थे, तो रामानुजाचार्य को श्रीरंगम से श्रीशैल में जाना था। श्रीरंगम से श्रीशैल में जाना था, तो कम से कम बहुत सारे शिष्य उनके साथ में थे, रामानुजाचार्य के साथ। तो सभी शिष्यों के साथ जब वो जा रहे थे तो उनके लिए प्रसाद की व्यवस्था करना था। तो श्रीशैल में उनके 2 शिष्य रहते थे श्रीशैल में। तो एक वरद आचार्य नाम के भक्त थे जो श्रीपाद रामानुजाचार्य का शिष्य था, वरद आचार्य। तो जब वरद आचार्य ने सुना कि गुरुजी आ रहे हैं हमारे पास, मेरे पास गुरुजी आ रहे हैं, तो जैसे वरद आचार्य जी ने सुना तो वो तुरंत ही अपने पत्नी से कहा कि देखिए अभी गुरुजी सारे को आने वाले हैं और हमें बड़ा सौभाग्य है, हमें उनकी सेवा करना है, तो हम लोग क्या करें। तो वरद आचार्य कहते हैं देखिए गुरुजी का सेवा तो हमें करना है, लेकिन भगवान ने हमें बर्तन घर में नहीं दिया है, रहने के लिए छत नहीं दी है, मकान नहीं दिया है। तो गुरुजी अगर अकेले आएंगे तो हम खिला पिला देंगे, लेकिन इतने हजारों शिष्यों के साथ आएंगे, क्योंकि रामानुजाचार्य का इतना प्रभाव था। बोले हजारों शिष्य आएंगे तो उनके साथ उनको कैसे खिलाएंगे। तो वरद आचार्य जी विचार करते कि मैं क्या करूं। उसी समय पर उसकी पत्नी ने विचार किया कि मैं कुछ धन का जुगाड़ करती हूँ। उनकी पत्नी जो थी, उनका जो पहचान के थे, कुछ स्त्रियाँ थी, उनके पास गई कि मुझे धन चाहिए, उनके पास हो गई। लेकिन बहुत ही प्रयास किया, लेकिन प्रयास करने के बाद भी धन की व्यवस्था नहीं हो पाई। नाना प्रकार से प्रयास किया, लेकिन प्रयास करने के बाद भी धन की व्यवस्था नहीं हो पाई। जब धन की व्यवस्था नहीं हो पाई तो तुरंत ही वो और लोगों के पास जो संबंधी थे उनको फोन संपर्क किया कि हमें धन चाहिए, गुरुजी आने वाले हैं। मित्र, संबंधित, दोस्त दोनों ने प्रयास किया, लेकिन हजारों शिष्यों को खाने की संपत्ति की व्यवस्था कहाँ से होगी। तो अंततः एक धनी व्यक्ति के पास गए। तो धनी व्यक्ति ने देखा, तो स्त्री को देखा और आई उनके पास, बोले पैसा चाहिए। तो उनकी दृष्टि खराब थी। बोले ठीक है मैं पैसा दूंगा, लेकिन एक शर्त पर, अभी दे देता हूँ पैसा, तो आपको मेरे वहां पर आकर एक दिन रहना पड़ेगा। तो वो तो अभी विचार करते मैं क्या करूं। तो उसी समय तो उन्होंने बोल दिया अभी पैसा चाहिए था, गुरुजी की सेवा थी। बोले नहीं कोई बात नहीं, गुरुजी जाने के बाद मैं आऊंगी। उनको गुरुजी पे भरोसा था कि गुरुजी मुझे जो मेरा संकट है, संकट से बचाएंगे, गुरु की सेवा कर रहे हूँ मैं। तो उन्होंने कहा ठीक है आप मुझे धन दे दीजिए, गुरुजी जाने के बाद मैं आऊँगी। उनको धन चाहिए था, धन ले लिया और हजारों शिष्यों के लिए बहुत प्रसाद बनाया, सबकी सेवा की। और सेवा करने के बाद जब गुरुजी आए तो गुरुजी को उन्होंने ऐसा बताया। तो गुरुजी ने कहा कि कोई बात नहीं बेटा, जाओ, जिन्होंने ऐसा कहा था उनको बुलाओ, सेठ जी को बोलने के लिए बोलो मेरे पास आने के लिए।
या तो ये सेठ जी को प्रसाद में जो देता हूँ प्रसाद दे दो। और जैसे रामानुजाचार्य ने उनको प्रसाद दिया स्त्री को, वो प्रसाद को लेकर वो जो धनी व्यक्ति था उनके पास अपने पति को लेकर गई और उनको थोड़ा प्रसाद दिया। बोले प्रसाद श्रीपाद रामानुजाचार्य जी ने, हमारे गुरु जी ने दिया है। तो उन्होंने जैसे वो प्रसाद खाया और खाते ही उनका जो मन जो था वो परिवर्तन हो गया। प्रसाद खाते ही मन शुद्ध हो गया। और जैसे मन शुद्ध होता है और तुरंत ही वो हाथ जोड़कर कहता है वरद आचार्य जी से और उसकी पत्नी से कि मेरी बहुत बड़ी अपराध हो गया। बोला मैंने स्त्री के प्रति गलत दृष्टि थी मेरी, आपकी पत्नी के प्रति, और गलत दृष्टि के कारण मैंने संपत्ति दिया। लेकिन आज मुझे ज्ञान हो गया कि वास्तव में भगवान की भक्ति सब कुछ है, केवल प्रसाद खाने से। बोले मुझे गुरु जी का दर्शन कराओ, रामानुजाचार्य जी का, मैं चाहता हूँ कि मुझे दर्शन कराओ। तो कहने का तात्पर्य है कि प्रसाद जो है बहुत पावर है प्रसाद में। श्री प्रभुपाद जी हमेशा कहते थे अगर जब हम प्रसाद खाते हैं तो हमारा मन जो है वो शुद्ध होता है। प्रसाद हमेशा अभ्यास होना चाहिए कि केवल हम लोग प्रसाद ग्रहण करें। प्रसाद में बहुत प्रभाव है। कुछ लोग ऐसा भक्त कहते हैं कि अगर 7 साल तक केवल प्रसाद खाया ना तो हमारा शरीर स्पिरिचुअल हो जाएगा। केवल प्रसाद में इतनी शक्ति है। 7 साल तक केवल प्रसाद ही खाना है, बढ़िया भोग लगा के ही खाना है, चाहे फ्रूट खाओ चाहे दूध पियो कुछ भी खाओ, तो हमारा शरीर जो है वो तुरंत स्पिरिचुअल शरीर हो जाता है। केवल प्रसाद में इतना पावर। प्रभुपाद जी क्या करते थे, रसगुल्ला का डब्बा भर के रखते थे, है ना। सब हिप्पी लोग आते थे, उसमें से रसगुल्ला खिलाते। वो लोग क्यों आते थे? रसगुल्ला खाने के लिए वो आते थे। केवल रसगुल्ला के लिए वो लोग आते थे, बस रसगुल्ला खाने के लिए। और प्रसाद खा के वो लोग भक्त हो गए। तो यहाँ पे नारद जी अपना ये उदाहरण देते हैं कि प्रसाद के माध्यम से मैं भगवान का भक्त हो गया। और आप भी वेद व्यास जी से कहते हैं आप भी जो है भगवान का प्रत्यक्ष भक्ति के बारे में, भगवान की जो प्रत्यक्ष लीला है वो लीला के बारे में आप वर्णन कीजिए। स्वाभाविक है आपको संतुष्टि प्राप्त होगी। और वेद व्यास जी जो थे वो समाधि में बैठ गए और समाधि में बैठकर समाधि की भाषा में वेदों की रचना करते हैं। समाधि की भाषा है वेद जो है। वेद जो है भगवान से आया हुआ प्रत्यक्ष ज्ञान है। वेद भगवान ने अपने हृदय से ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया, नारद जी ने वेद व्यास जी को दिया। तो रामचरितमानस में वर्णन आता है कि भागवत, रामायण जो धार्मिक ग्रंथ है उनका बड़े ही प्रेम पूर्वक पान करना चाहिए। अगर राम के चरण के प्रति अगर हमारी आसक्ति चाहते हैं, हम लोग राम के चरण में हमारी रति चाहते हैं, भक्ति चाहते हैं, तो राम चरण रति जो चह अथवा पद निर्वाण, भाव सहित जो ये कथा करूं श्रवण पटु पान। अगर कोई भाव पूर्वक अगर ये कथा को सुनता है तो श्रवण में अगर पटु है, सुनने में पटु होना चाहिए। भगवान कपिल देव ने अपनी माता से क्या कहा था? सताम प्रसंगात् मम वीर्य संविदो भवन्ति तत्काण रसायन कथाम यत जोषणाताशु अपवर्वतर्मणीं श्रद्धारति भक्ति उरु क्रमशति। सताम प्रसंगात मम वीर्य संविदो। भगवान कपिल देव कहते हैं कि शुद्ध भक्तों के बीच में बैठकर कथा सुनना चाहिए, बैठ जाना चाहिए। क्या करना चाहिए? बैठ जाना है। केवल भक्तों के बीच में आकर केवल बैठना है कथा के बीच में। तत् जोषणात आशु अपवर्ग वतर्मणि। अगर हम कथाओं में आके बैठते हैं तो ये जो कथाएं हैं अपवर्ग, ये भौतिक जगत को क्या कहते हैं? पवर्ग कहते हैं। प, फ, ब, भ और म।
प वर्ग, जैसे क वर्ग, क ख ग और घ। जैसे पवर्ग है, प मतलब परिश्रम। यहाँ पे लोग नाना प्रकार का परिश्रम करते हैं। आप देखते हैं कि लोग सुबह से लेकर शाम तक कितना परिश्रम करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक परिश्रम करते रहते हैं। लेकिन वो परिश्रम करते हैं तो क्या आता है? थकान आती है। थकान लगने के कारण मुंह पे फैन आता है। मुंह क्या? मुंह पे फैन, मतलब थकान लग जाती है। फ प फ। ब मतलब बंधन। बंधन मतलब इस भौतिक जगत में लोग परिवार का पालन पोषण के लिए नाना प्रकार का पाप कर्म करते हैं, और पाप कर्म करने के कारण उनको नाना प्रकार का बंधन लगता है। भौतिक जगत में आप कुछ भी कार्य करो, बंधन ही लगता है। भौतिक कार्य जो है वो बंधन का कारण है, इस बात को ख्याल रखिए। भौतिक जगत में जो भौतिक कार्य करते हैं वो बंधन का कारण है। इसीलिए हमें कोई भी कार्य करने से पहले हमें बहुत सावधानी बरतनी है। प फ ब और भ और भय बना रहता है। हमेशा हम लोग भयभीत रहते हैं, भय रहता है हमारे जीवन में। नाना प्रकार का भय, भय व्यक्ति को जीने नहीं देता है। भय हम ये आज के प्रसंग में सुनेंगे कि कैसे भय रहता है। भय के बारे में आगे आगे सूत गोस्वामी पाद वर्णन करेंगे। इसी कथाओं में हम प्रवेश करेंगे तो भय के बारे में ही ज़्यादा वर्णन होता है। तो कहने का तात्पर्य है कि शुद्ध भक्तों के बीच में बैठ के हमें कथा सुनना चाहिए। श्री प्रभुपाद जी की बड़ी कृपा है कि प्रभुपाद जी की कृपा से हमारे इस्कॉन मंदिरों में सुबह भी कथा, शाम को भी कथा, दोनों टाइम कथा होती है इस्कॉन मंदिर में। आप देखिए, कभी कभी लोग कहते हैं इतनी कथा करने की क्या जरूरत है, सुबह सुबह है ना, सुबह 8 बजे कथा क्यों, रात को 8 बजे कथा क्यों। देखिए कथा मतलब यत जोशनाथ आशु अपवर्ग वतन मणि। कथा में बैठने से ये जो भौतिक जगत जो है पवर्ग है, प फ ब और भ और म। भ मतलब भय और म मतलब मृत्यु। हर व्यक्ति मर रहा है, तो ये कथा जो है हमें पवर्ग से मुक्ति कराती है और अपवर्ग की प्राप्ति कराती है। पवर्ग से उल्टा क्या है? अपवर्ग। पवर्ग से उल्टा है अपवर्ग। भगवान की कथा है। अपवर्ग भगवान के धाम की प्राप्ति कराती है। भक्तों कथा सुन के रुक्मणी जो थी, उन्होंने भगवान की कथा सुनकर भगवान से प्रेम प्राप्त किया। रुक्मणी ने किससे सुनती थी? नारद जी से। रुक्मणी का भाव भाई रुक्मी ने, रुक्मणी के भाई रुक्मी ने उनका विवाह शिशुपाल के साथ तय कर दिया था। लेकिन रुक्मणी ने जीवन में संकल्प लिया था कि मैं विवाह तो केवल कृष्ण से करूंगी और किसी से नहीं, कृष्ण से। तो कुछ लोगों ने कहा कि रुक्मणी ने तो कृष्ण को देखा नहीं था, उसे प्रेम कैसे हो गया? रुक्मणी ने कृष्ण को देखा नहीं तो प्रेम कैसे हो गया? बिना देखे प्रेम तो होता नहीं है, तो प्रेम कैसे हो गया? बिना देखे प्रेम कैसे हो गया? तो रुक्मणी ने नारद जी से, रुक्मणी ने नारद जी के मुख से भगवान की कथा सुनी थी, कृष्ण का जीवन चरित्र के बारे में सुना था, और जिसके कारण ये जो रुक्मणी जो थी वो भगवान के प्रति उनका प्रेम उत्पन्न हुआ और उन्होंने निश्चय किया कि मैं केवल विवाह जो है कृष्ण के साथ करूँगी। तो कहने का तात्पर्य है हमें कथाओं में हमारी ये जो रुचि जो है, रुचि होना चाहिए। हम बॉम्बे में जाते हैं तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बहुत सारा है कथा सुनने के लिए, मोबाइल से, कंप्यूटर से, नाना प्रकार से हमें भगवान की जो है कथा सुननी चाहिए। तो सूत गोस्वामी पाद कथा का वर्णन करते हुए आगे वर्णन करते हैं कि जब वेद व्यास जी ने
श्रीमद् भागवत की रचना की और लिखा, तो वेद व्यास जी के अंदर एक प्रश्न उठा। एक प्रश्न हो रहा था वेद व्यास जी में कि ये जो भागवत है, मैंने भगवान के प्रत्यक्ष लीलाओं का भागवत जो भक्त और भगवान का जीवन चरित्र का जो ग्रंथ है, वो ग्रंथ का प्रचार कौन करेगा? मैंने लिख तो दिया, लेकिन लोगों को समाज के बीच में देगा कौन? तो चाहते थे कोई ऐसा पुत्र हो, मेरा कोई ऐसा पुत्र हो जो भागवत का जो प्रचार है वो भागवत का प्रचार कर। उनके हृदय में प्रबल ऐसी इच्छा थी और इसी इच्छा से वो बद्रिक आश्रम में वेद व्यास जी वहाँ पर रहते थे, क्योंकि भगवान की इच्छा, भगवान जो है अपने भक्तों की जो इच्छा है वो पूरा करते हैं। और वेद व्यास जी जब हृदय में प्रबल इच्छा बना के रखे थे और बद्रिक आश्रम में वहाँ पर रहते थे, तो एक बार देवादिदेव महादेव कथा सुनने के लिए सती के साथ कुंभक ऋषि के आश्रम में गए। देवादिदेव महादेव सती के साथ कुंभक ऋषि के आश्रम में गए थे। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभ भज ऋषि पाही। एक बार त्रेता युग में शंभु मतलब शिव जी कुंभक ऋषि के आश्रम में गए। एक बार त्रेता युग माही संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। लेकिन शिव जी अकेले कथा सुनने नहीं गए थे, उनकी पत्नी सती को संग सती साथ में अपनी पत्नी को भी लेकर गए थे। कथा सुनने के लिए जाते हैं तो अकेले नहीं जाना चाहिए। हाँ, परिवार में है, प्रयास करना चाहिए कि हमारे परिवार में पत्नी बच्चे साथ में आए। अगर फिर वो नहीं आ रहे हैं तो फिर कोई बात नहीं, लेकिन हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम साथ में जाए। हर एक पुरुषों का तो जिम्मेदारी होती है कि अपनी स्त्री को साथ में कथा सुनने के लिए जाए। मन्नू महाराज का आप उदाहरण देख लीजिए, शत्रुपा जी के साथ उन्होंने कथा सुनने के लिए कथा ही सुना था। मन्नू जो समस्त ब्रह्मांडों के परम पिता, वो मन्नू महाराज जो राजा समस्त ब्रह्मांडों के, वो जो ब्रह्मा जी के भी पिता, मन्नू महाराज भी अगर कथा सुने जाते हैं तो अपनी पत्नी को लेकर जाते हैं। कभी कभी तो कोई किसी का ऐसा स्वभाव होता है, कुछ भी करते हैं तो अकेले ही करते हैं, साथ में होता है तो बोला नहीं 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 हम अकेले ही जाएंगे कथा सुनने, अकेले ही रहेंगे ऐसा। लेकिन शिव जी जो थे वो पार्वती जी को लेकर कथा सुनने के लिए गए, लेकिन शिव जी ने बीच में टोक दिया, देखिए कथा में सोना मत था, मैं ले तो जाता हूँ लेकिन बीच में सोना मत, क्योंकि वहाँ पर कुंभक ऋषि के आश्रम में आप सोओगी तो नाम किसका खराब होगा? मेरा नाम खराब होगा। तो रास्ते में टोक दिया कि सोना मत कथा में आपको सोना नहीं है। पार्वती जी ने कहा नहीं मैं आती हूँ, मुझे ले चलो, मैं सोऊंगी नहीं, मैं आपको वादा करती हूँ मैं कथा में सोऊंगी नहीं, आप मुझे लेकर जाओ। और ऋषि ने जब देखा कि वो शिव जी आए हैं तो शिव जी का बड़ा ही आदर किया, शिव जी का उन्होंने पूजन किया और बहुत सुंदर रूप से शिव जी और सती ने वहाँ पर कथा सुनी। और कथा सुनने के बाद जब वो वापस आ रहे थे तो उन्होंने शिव जी जब विमान में बैठ के आ रहे थे तो शिव जी ने एक व्यक्ति को प्रणाम किया जो पेड़ पौधे, जितने भी पेड़ पौधे थे उनको रोते हुए कह रहे थे कि आपने सीता को देखा क्या, आपने सीता को देखा क्या। और शिव जी ने उनको प्रणाम किया। पार्वती जी पूछती ये कौन है? बोले ये परब्रह्म है, भगवान है, राम है। ये बोले ये परब्रह्म कैसे हो सकता है? बोला हाँ यही भगवान है, हमारे प्रभु जिनका मैं भजन करता हूँ, यही हमारे प्रभु ये है, यही हमारे प्रभु ये है। तो जैसे ही शिव जी ने ऐसा कहा तो सती को थोड़ा भरोसा नहीं हुआ।
क्योंकि सती को क्या हो रहा था, कथा में थोड़ा झपकी आ रहा था। जब कथा में बैठी थी तो झपकी ले रही थी बार बार, तो कथा बरोबर सुना नहीं था, और कथा नहीं सुना था तो वो राम को ठीक से समझ नहीं पाई। लेकिन शिव जी ने समझाया कि देखिए कि यही पर ब्रह्म है। लेकिन सती कहता है कि मैं कैसे मानूं, वो अपनी पत्नी के लिए रो रहा है, पेड़ के पौधे से यहाँ पर रो रो कर कहता है आपने सीते को देखा, सीता को देखा, पागल की तरह देखो, पागल व्यक्ति है, ये कैसे पर ब्रह्म हो सकता है, मैं नहीं मानूं। तो राम ने कहा कि जाओ आप उनके जाके मिलो, आपको मालूम पड़ेगा। शिव जी नहीं गए। सती ने विचार किया कि अब मैं इनके पास जाऊं तो क्या, अगर ये राम ही है, पर ब्रह्म प्रभु राम ही है, तो ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो तुरंत ही सती ने विचार किया, काम करता हूं मैं सीता का रूप लेके जाती हूँ, अगर राम ही है तो पहचान लेंगे कि ये सीता है ना, राम ही है तो पहचान लेंगे, मुझे पहचान लेंगे। तो सती ने सीता का स्वरूप लिया। वो सीता का स्वरूप लेकर वो जहाँ राम पेड़ पौधे जंगल में भटक रहे थे, सीते सीते जोर जोर से चिल्ला रहे थे, आंखों में अश्रुपात, चारों तरफ पागल की तरह घूम रहे थे, वहां पर बीच में सती जाकर बैठ गई रास्ते में। राम ने जब सती को देखा तो सती को देखकर राम ने प्रणाम किया। वो प्रणाम करके कहते हैं कि हे माते, आप अकेली क्यों आई, शिव जी को लेकर नहीं आए क्या। सती विचार करती है कि क्या, अरे पहचान लिया मुझे, और सती को तुरंत ही आंखें खुल गई कि ओ यही प्रभु राम है, यही पर ब्रह्म है, तुरंत ही पहचान लिया। और सती जो थी वो भगवान से प्रणाम करके वापिस शिव जी के पास आई। तो जैसे शिव जी के पास आई तो शिव जी ने कहा कि हे सती, अभी मैं आपको स्वीकार नहीं करूँगा, क्योंकि हमारे प्रभु ने आपने परीक्षा किया, आपने उनका संदेह किया, और शिव जी ने उनको फिर स्वीकार नहीं किया। और यही सती को अपने पिताजी के यज्ञ में, दक्ष प्रजापति के यज्ञ में, यही सती ने अपना ये जो शरीर जो था उस शरीर का त्याग किया। तो सती को अपना शरीर त्याग करना पड़ा क्योंकि उन्होंने प्रभु राम की परीक्षा ली थी। लेकिन सती का जो दूसरा जन्म जो था, पार्वती जी के रूप में, हिमालय की पुत्री के रूप में सती प्रकट हुई दूसरे जन्म में। जब हिमालय की पुत्री के रूप में प्रकट हुई पार्वती के रूप में, तो जब छोटी थी तो शिव जी के प्रति ज़्यादा आसक्त थी वो, शिव जी के प्रति, और हमेशा शिव जी के बारे में सुनती रहती थी। और जब बड़ी हो गई तो वो हिमालय से कहती है कि मुझे विवाह करना है पिताजी से, पार्वती शिव जी से विवाह करना है, मैं और किसी से मैं विवाह करना नहीं चाहती। यहाँ तक कि लोगों ने समझाया कि देखिए कि शिव जी जो है वो स्मशान में रहता है, कभी ये अपने धाम में रहता है, कभी स्मशान में रहता है। उनके शिष्य जो है भूत प्रेत जो है उनके शिष्य है, शिव जी के शिष्य जो है वो भूत प्रेत है, भूत प्रेत उनके शिष्य हैं। और कैलाश में तो कभी स्मशान में, और शरीर का भी कोई ठिकाना नहीं है। उनका जो शरीर है, शरीर पे राख लगाते हैं, और सुंदर भी इतने नहीं है। कैसे देखो, और भूत प्रेत जिनके साथ चलेंगे उनके साथ कौन शादी करेगा। और कोई ठिकाना, कभी पेड़ के नीचे बैठ के भजन करते रहते हैं। बोले अगर आपको विवाह करना है तो कोई राजा से विवाह करो। ये भारत भूमि में बड़े बड़े राजा महाराजा हैं, अगर विवाह ही करना है तो राजा से कोई विवाह करो। और जैसे ही ये सती को समझा रहे थे लोग, लेकिन सती मानी नहीं। मैं अगर विवाह करूंगी तो केवल शिव जी से विवाह करूंगी। बहुत सुंदर सती कहती है, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरहो शंभु न तरहु कुंवारी। शिव जी कहते, पार्वती जी कहती है कि मेरा तो करोड़ों जन्म तक यही हठ रहेगा, करोड़ों जन्म तक मेरा एक यही हठ है कि अगर विवाह करूंगी तो केवल शिव जी के साथ
लेकिन करोड़ों खरबों जन्मों तक मैं कुंवारी रहने के लिए तैयार हूं, लेकिन और कोई पुरुष के साथ मैं विवाह नहीं करूंगी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। स्वयं शिव जी, स्वयं शिव जी मुझे 100 बार निकाल दे, मना कर दे, एक बार नहीं, कितने बार? 100 बार। स्वयं शिव जी जो है मुझे 100 बार निकाले, मना करे 100 बार में विवाह नहीं करूंगा मेरे साथ। पार्वती जी कहते हैं अगर स्वयं शिव जी 100 बार विवाह करने के लिए मना करे तो मैं फिर भी मैं कुंवारी रहूंगी, क्योंकि नारद जी ने मुझे कहा है कि आपको विवाह करना है, केवल शिव जी के साथ विवाह करना है, इसलिए मैं नारद जी की बात को मैं कभी भी नहीं छोड़ूंगी। देखिए ये पार्वती जी का कितना एक दृढ़ संकल्प था। हमारे साथ भी ये दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि अगर हम कुछ भी हो जाए, केवल भगवान की भक्ति जो है हमें कभी भी नहीं छोड़नी है। हमारे जीवन में संकल्प होना चाहिए। देखिए यहाँ पे सप्त ऋषि ने आकर पार्वती जी को समझाया कि शिव जी के साथ विवाह मत करो, लेकिन अरे शिव जी मना कर देंगे, मैं तो अपना जीवन में संकल्प ले लिया, मैं तो उन्हीं के साथ ही विवाह करूंगी, बस मेरा संकल्प है, 100 जन्म तक कुंवारी रहूंगा और भी कुंवारी रहूंगा। लेकिन नारद जी ने मुझे कहा आपको विवाह किसके साथ करना है? शिव जी के साथ, मैं शिव जी से ही विवाह करूंगी। और शिव जी और पार्वती जी का विवाह हो गया और विवाह बहुत सुंदर रूप से विवाह हुआ। पार्वती जी का विवाह हिमालय ने बड़े धूमधाम से किया था। यहाँ तक कि जितने भी स्वर्ग के देवताएं जो थे वो देवताएं इस विवाह में आए थे, पार्वती जी के शिव जी के विवाह में, और उनका शोभा बढ़ा रहे थे। हिमालय का जो नाम जो है उसका चारों दिशाओं में बढ़ गया, क्योंकि दामाद अच्छा होता है तो लड़की का लिए हमें दामाद अच्छा मिलता है, तो उसका जो लड़की का पिताजी होता है उनका भी यश बढ़ जाता है ना। ससुर जी का भी यश बढ़ जाता है, क्योंकि दामाद अच्छा है तो ससुर जी का यश बढ़ जाता है। अगर दामाद खराब है तो ससुर जी कहता है कि मेरा नाम खराब कर रहा है मेरा दामाद, मेरी इतनी अच्छी लड़की मैंने उनको दिया है ना, लेकिन दामाद इतने बरोबर नहीं है, कुछ कमाते नहीं है, कुछ करते नहीं है, लेकिन दामाद अच्छा है तो समाज में उनका यश बढ़ जाता है। दामाद बेटे की तरह मानते हैं, ससुर बेटा ही होता है, बेटा और बेटे की। तो जब विवाह हो गया और पार्वती जी का और शिव जी का, और विवाह के बाद गृहस्थी बहुत ही अच्छे से चल रही थी, तो एक दिन नारद जी उनके घर पर आए और नारद जी आकर पार्वती जी के पास प्रसाद ग्रहण करते हैं, उनके वहाँ पे आकर बैठते हैं और पार्वती जी से पूछते हैं कि आपका सब गृहस्थी सब ठीक तो चल रहा है, कोई तकलीफ तो नहीं है? लेकिन पार्वती जी कहती है कि सब कुछ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब हम आपस में सब अच्छे से रहते हैं। लेकिन शिव जी ने नारद जी ने कहा कि हाँ ठीक है, लेकिन एक बात आपके प्रभु ने आपसे छुपाया है। बोला नहीं। पार्वती जी कहते हैं मुझसे कोई बात नहीं छुपाते हैं। बोला हाँ एक बात छुपाया। बोला क्या छुपाया? तो नारद जी कहते देखिए उनके पास कुछ बहुत सारी हड्डियाँ रखी है, हड्डी होती है ना, बहुत सारी हड्डियों की माला पहनते हैं कभी कभी, आपने देखा? बोला हाँ वो तो पहनते रहते हैं, पता नहीं क्या क्या पहनते रहते। बोला आपने पूछा नहीं वो क्यों पहनते हैं, क्या चीज़ की हड्डी है? बोला वो ये सब धारण करते हैं, हमें क्या पूछना? बोला आप पूछना चाहिए ना, आप कहते हैं क्या सब चीज़ आपको बताते हैं, तो एक बार तो आप उनको पूछो कि हड्डियों की माला जो पहनी है वो क्या चीज़ की है। तो शिवजी आए घर पर, तो पार्वती जी ने पूछा कि आपने हड्डी की माला धारण करते हैं कभी कभी, देखो हड्डियाँ धारण करते हैं गले में, ये सारी हड्डियाँ क्या है? शिवजी कहते हैं कि रहने दो ना, इसके बारे में मत पूछो। तो पार्वती जी कहते हैं नहीं, आप मुझसे कैसे छुपा सकते हैं? शिवजी कहते हैं रहने दो, सुनने लायक नहीं आपके लिए। नहीं, पार्वती कहते हैं आप तो हर चीज़ मुझे बताते हैं, अभी ये कैसे छुपा दिया? तो शिव जी कहते ठीक है, अगर आपको सुनना ही है तो सुनो। ये जितने भी हड्डियां हैं, ये जितने भी हड्डियां हैं, सारी हड्डियां आपकी है। पार्वती कहती मेरी? बोले हाँ, आपके पूर्व जन्म में सती थी, इसके और भी अनेकों जन्म हो चुका है,
और जब जब जन्म लेती हो और मरती हो, जब जन्म लेती हो, जब मरती हो, तभी आपके जो हड्डी होती है वो सारी हड्डी में ले लेता हूँ, अपने पास रखता हूँ। मैं आपसे बहुत ही प्यार करता हूँ। शिव जी ऐसा कहते हैं, भगवान और भगवान से बात फिर मैं आपसे चाहता हूँ। देखिए सारी हड्डी आपने कितने सारे जन्म लिया। पार्वती जी गिनती करती है, 1 2 इतने सारे मेरे जन्म हो गए। तो शिव जी से पूछती है कि मेरे इतने सारे जन्म, आपके कितने जन्म हुए हैं, आपकी हड्डियां कहाँ है? शिव जी कहते हैं मैं अमर हूं, मैं मरता नहीं हूं, मैं अमर हूं। पार्वती जी कहते मैं अमर नहीं हूं और आप अमर, ऐसे कैसे हो सकता है? आप अमर पति, आप अमर कैसे हो गए? मुझे भी अमर बनाना चाहिए। शिव जी कहते देखिए पार्वती जी, मैंने अमर कथा सुनी है, मैंने अमर कथा सुनी है, और ये अमर कथा ऐसी है, ये अमर कथा ऐसी, अगर कोई सुनता है, अमर कथा को अगर कोई सुनता है, सुनने वाला क्या हो जाता है? अमर हो जाता है। बोले हे पार्वती जी, मैंने अमर कथा सुनी। तो पार्वती कहते हैं कि शिव जी आपने मुझे नहीं सुनाया अमर कथा, आप मुझे मरने दे रहे हो, अमर कथा नहीं सुनाना चाहते। शिव जी ने कहा कि आपकी इच्छा होनी चाहिए, अगर आपकी इच्छा है तो अभी हम चलते अमर कथा सुनने के लिए, अमरनाथ में चले जाते हैं और वहां जाकर हम अमर कथा सुनते हैं। बोले कौन बताएगा? बोले मैं ही बताऊंगा, क्योंकि मैं अमर हूँ, अमर कथा को मैं जानता हूँ। तो शिव जी और पार्वती जी अमरनाथ पर गए और शिव जी ने कथा करना शुरू किया। पार्वती जी बैठी थी तो शिव जी ने कहा कि देखिए प्रिय, जब एक बार पूर्व जन्म में आप सती थी, आपने कुंभज ऋषि के आश्रम में आपको झपकी लग गई थी, नींद आ गई थी, और जिसके कारण आप राम के तत्वों को सही से समझे नहीं थे, राम को सही से पहचाना नहीं पाए, और आपने उनकी परीक्षा लेने गए और आपको अपने शरीर का त्याग करना पड़ा प्रभु की परीक्षा के फलस्वरूप, और मैंने भी आपका त्याग किया। लेकिन इस बार आप कथा में सोना मत। बोले इस बार आप कथा को सुनना। पार्वती कहती मैं तो सोती नहीं हूँ कभी, आपको लगता है मैं सो रही हूँ। बोले आप जाग रहे हो कैसे मालूम पड़ेगा? बोले हुंकार देना। क्या करना? हुंकार देते रहा। लेकिन पार्वती कहते आप मुझे देखते रहना, मैं जाग रही हूँ कि सो रही हूँ। शिव जी कहते देखिए आप जाग रही हो कि सो रही हो मुझे मालूम नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं तो समाधि में बैठकर कथा करूंगा। समाधि में बैठ गया, एक बार आंखें बंद करके बोलता ही जाऊंगा, जब कथा पूरी होगी खत्म होगा। मैं न तो आंखें खोलूंगा, न तो राइट देखूंगा, लेफ्ट देखूंगा। आप सो रही हो, हाँ अगर आपने हुंकार नहीं भरा, हुंकार देना पड़ेगा, मैं सुन पाऊंगा लेकिन मैं देखूंगा नहीं, केवल हुंकार देते रहना। तो पार्वती जी ने कहा मैं हुंकार देती रहूंगा, मुझे अमर बनना है, मैं क्यों सोऊंगी ऐसा। तो शिव जी तो बड़े समाधि लगा के बैठे और समाधि अवस्था में बोलते गए है ना। कथा पार्वती जी सुन रही थी, 1 दिन 2 दिन दोनों का सुनना चल रहा था। पार्वती जी सुनती जा रही थी, शिव जी बोलते जा रहे थे। लेकिन पार्वती जी को उसी समय पर हल्का सा नींद आने लगा। क्या आने लगा? हल्का सा झपकी। तो शिव जी को कथा के बीच में ऐसा लगा कि वो हुंकारा नहीं दे रही हो, लगता है वापिस सो गई। वापिस उनका सोना चालू हो गया, लगता है मतलब हुंकारा नहीं दे रही है ये। तो उसी समय पर शिव जी ने अरे नहीं आवाज तो आ रही है, मतलब पार्वती की जगह पर एक तोता का बच्चा वो हुंकार दे रहा था। वो शिव जी ने 7 दिन कथा पूरी कर दी। कथा पूरी होता देखा पार्वती जी सो रही थी और तोता वहां बैठा था, तोता का बच्चा। शिव जी ने कहा ओ, शिव जी ने भड़ाम करके डमरू बजाया और उसको उठाया। पार्वती जी उठो, बोले मैंने मना किया था सोना मत। बोले हाँ मैं तो नींद आ गई, मैं क्या करूं। बोले कथा किसने सुनी? तो तोता का बच्चा कहे बोला मैंने सुनी। तो शिव जी कहते हैं कि आपने कथा सुनी। शिव जी को बड़ा गुस्सा आया कि मैं पार्वती जी के लिए कथा कर रहा था और ये आके बैठ गया। तो शिव जी ने उनको कहा मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, अगर आपको कथा ही सुनना था तो बीच में कुछ बोलता कि मैं तोता का बच्चा हूँ, मैं हूँ। आप पार्वती जी की आवाज़ की तरह हुंकारा भर के आप कथा सुन रहे थे। शिव जी को अच्छा नहीं लगा। उनको इच्छा थी पार्वती जी को सुनाने की और ये सुन रहा था। और तुरंत ही शिव जी ने उनको मारने के लिए उनके पीछे भागे कि अरे ये तो अमर हो गया,
अमर कथा, जिसको सुनाएंगे सबको अमर कर देंगे, जिसको सुने सब अमर हो जाएंगे। तो अभी ये तोता का बच्चा आया कहाँ से, पहले शिव जी ने विचार किया। लेकिन जब कथा में बैठे थे शुरू में, तो कथा की तैयारी के लिए शिव जी ने क्या किया था, जोर से डमरू बजाया था, ताकि जितने भी पेड़ के ऊपर पशु पक्षी जानवर जंगली जो भी है सब कुछ भाग जाए, सब लोग शांति एकांत में शांत, कोई आवाज ना हो, और बड़े मधुर भाव से वो कथा करें। कथा में तो शांत में एकांत में ही कथा अच्छा होता है। कोई रोड होता है वहाँ पर घुर घुर आवाज, ढांटू ढांटू हॉर्न बज रहा है, नाना प्रकार की आवाज़ आती है, वहाँ पे कथा नहीं होती है। तो शिव जी ने विचार किया, हाँ जब मैं डमरू बजाया था तो इसके जो तोते के माँ बाप थे वो तो भागे डर के कारण, वो पेड़ के ऊपर ही था ये तोता, वो तो चले गए थे माता पिता, लेकिन ये जो बच्चा जो था अंडा था वो तुरंत ही वो शिव जी के डमरू के माँ बाप चले गए और वो बच्चा जो था तुरंत ही वहाँ से वो गिरा था। और वो शुक कौन थे, शुकदेव गोस्वामी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शुकदेव गोस्वामी थे। और श्रीमती राधा रानी का ये तोता है। ये श्रीमती राधा रानी जो है इस तोते को अपने पास रखती हैं राधा रानी, और हमेशा तोता मतलब उनका एक संदेश वाहक है तोता। राधा रानी को कहीं जाना होता है तो तोता जो है उनकी सहायता करता है, हमेशा तोता पूर्ण रूप से उनकी सहायता करते हैं। जैसे कि वृंदावन में भगवान कृष्ण की नाना प्रकार की लीलाएं चलती है। 12 वन है, 12 वन में कोई न कोई वन में भगवान की कोई न कोई लीलाएं चलती रहती हैं। तो राधा रानी को कैसे मालूम पड़े कि आज कृष्ण मधुवन जा रहे हैं, आज कृष्ण तालवन जा रहे हैं, आज कृष्ण कुमुदवन, राधा रानी को कैसे मालूम पड़ा? तोता ये जो शुक जो था वो सुबह सुबह में, सुबह का समय होता है, तो शुक जब कृष्ण उठने से पहले शुक जो तोता है वहां पर जाकर बैठ जाता है। कृष्ण अपने बलराम जी के साथ दाऊ जैसे सुबह उठते हैं, उठते ही बलराम जी के साथ अपना प्रोग्राम बनाते हैं, लाला ये दाऊ आज कहाँ जाना है, मधुवन जाना है, तालवन जाना है, कुमुदवन जाना है, बहुलावन जाना है। वृंदावन के 12 वन है। कितने वन है? 12 वन। मधुवन, तालवन, कुमुदवन, बहुलावन, खादिरवन, काम्यवन, वज्रवन, पांडिरवन, बेलवन, लोहवन, गोकुल। तो ये 12 वन जो है वृंदावन का, वहां पर भगवान की कहीं न कहीं पर नाना प्रकार की लीलाएं चलती रहती है। भगवान की कहीं न कहीं पर नाना प्रकार की लीला जो है वो चलती रहती है। तो भगवान जो लीलाएं करते हैं तो सबको तोते के माध्यम से मालूम पड़ता है। दाऊ जी को बोलते हैं, दाऊ जी कहते हैं हम आज तो हम जाएंगे कृष्ण मधुवन जाएंगे, तोता सुनता है और सुनकर वो आता है और आकर ललिता इत्यादि सखियों को बताते हैं, श्रीमती राधा रानी को बताते हैं। हमारे साथ भी ऐसा होता है, जब हम कहीं मिलना होता है बॉम्बे में तो हम क्या कहते हैं, घर पे अगर किसी को नहीं बुला सकते, ऑफिस में कुछ काम के लिए जाना है, कहीं पर भी जाना है, किसी से मिलना है या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड मिलना चाहते हैं आपस में, तो क्या करते हैं, हम रेलवे स्टेशन में इंडिकेटर के नीचे मिलेंगे। 5 नंबर प्लेटफॉर्म पे, अंधेरे रेलवे स्टेशन पे 5 नंबर का प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे जो इंडिकेटर पे हम लोग मिलेंगे। एक स्थान होता है। तो भगवान भी कहीं न कहीं पर नाना प्रकार की लीला करने के लिए जाते हैं, तो उनका मिलने का जो स्थान जो है निश्चित करते थे। तोता जो था वो सभी को, जितने भी राधा रानी की सखिया, प्रमुख सखिया राधा रानी को बताता था। और राधा रानी जो था वो कृष्ण का जो प्लानिंग होता था, वो प्लानिंग के अनुसार राधा रानी अपना प्लानिंग करती है। तो ये जो तोता जो है वो राधा रानी का तोता है। राधा रानी उसको अपना चुंबन करती है, राधा रानी उसको अपने पास रखती है, अपने हाथ में बैठाती है, अपने कंधे पे बैठाती है, अपने सर पे बैठाती है। एक गोलोकवासी तोता,
एक कोई तोता, कोई भौतिक जगत का तोता, कोई सामान्य तोता नहीं था। गोलोकवासी जो तोता था ये वही तोता है ये। और जैसे इस तोता ने अमर कथा सुना, शिव जी को बड़ा अच्छा नहीं लगा, तो शिव जी ने उनको तुरंत ही मारने के लिए उसका पीछा किया। तोता वहाँ से उड़ता हुआ भागा। और जहाँ पर बजरी का आश्रम में वेद व्यास जी तो सब कुछ जानते थे, भूत वर्तमान और भविष्य के ज्ञाता थे। वेद व्यास जी को समझने के लिए टाइम नहीं लगा। वेद व्यास जी ने कहा कि शिव जी देखिए, भगवत इच्छा है, आपकी इच्छा से ऐसा हुआ है। शिव जी कहते हैं मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, मेरे साथ कपट किया उसने। कथा सुनते समय हुंकार दिया, मैंने पार्वती जी को कहा था, उन्होंने बताया भी नहीं कि पार्वती जी सो गई, और हुंकार देकर कथा सुनता रहा कपट भाव से। वेद व्यास जी ने कहा कि प्रभु ये आपकी ही कृपा से अमर कथा सुना है, और आपने ही तो पार्वती जी से कहा कि अगर कोई अमर कथा सुनता है उसे कोई मार नहीं सकता है। अमर कथा सुनने वाले को कोई मार नहीं सकता है। उन्होंने अमर कथा सुना तो बोला आप भी उसे मार नहीं सकते, भगवान भी मार नहीं सकते। वो तो अमर कथा सुन के आया है, और अभी आगे चल के अमर कथा का प्रचार करने वाला, कथा कहने वाला तो कोई चाहिए। और वही शुक जो था, वेद व्यास जी की जो पत्नी जो थी, वो पत्नी के शरीर में, गर्भ में वो बढ़ने लगा, वो शुक बढ़ने लगा, वो तोता बढ़ने लगा। 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, बढ़ने लगा। वेद व्यास जी कहते बाहर निकलो, बाहर आ जाओ। वो कहता मैं नहीं आऊंगा, अगर मैं बाहर आऊंगा भगवान की माया शक्ति मुझे पकड़ लेगी। वेद व्यास जी कहते हैं कि आप अमर कथा सुन के आए हो, आपको माया का डरने की क्या आवश्यकता है। भक्तों, भगवान की जो माया शक्ति भगवान की तरह बहुत ही पावरफुल है। भगवान की तरह ही भगवान की माया शक्ति शक्तिशाली है। माया से हमें सावधानी रखना चाहिए, और अगर भक्ति नहीं करे डरना भी चाहिए, सावधानी हमेशा। श्री प्रभुपाद जी रोज दर्शनार्थी के बाद भगवान से प्रार्थना करते थे हाथ जोड़कर। तो कुछ भक्तों ने पूछा कि स्वामी जी आप क्या प्रार्थना करते हो भगवान से, आप भगवान से क्या प्रार्थना करते हो। प्रभुपाद जी कहते थे कि मैं ये प्रार्थना करता हूँ, हे प्रभु आपकी ये जो माया शक्ति है, वो माया शक्ति आपकी ही शक्ति है, और आपकी तरह बलवान है। किसकी तरह? शक्ति किसकी है? भगवान की। भगवान की शक्ति है तो बलवान किसकी तरह होगी? भगवान की तरह। भगवान की शक्ति तो हे प्रभु आपकी शक्ति जो माया है, वो माया से मुझे बचाना। और भगवान कृपा करते हैं तो हम लोग माया के प्रभाव से बचते हैं। और हम साधन भजन अच्छे करते हैं तो स्वाभाविक है ये जो माया का प्रभाव है, वो माया के प्रभाव से हम लोग मुक्त हो जाते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सब लोग बोलेंगे हरे कृष्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्ण। सब लोग बोलिए, सभी लोग जोर जोर से तालियां बजाते हुए। कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरि बोल। कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। तो वेद व्यास जी कहते हैं कि बेटा बाहर आओ, लेकिन गर्भ में रहते हुए वेद व्यास जी से कहते हैं कि नहीं पिताजी, मैं बाहर नहीं आऊँगा। मैं बाहर आऊँगा तो भगवान की जो माया है ना, माया मुझे पकड़ लेगी। अमर कथा जानने वाला भगवान का भक्त शुकदेव गोस्वामी, जिन्होंने भागवत कही, जो वेद व्यास जी का पुत्र, भगवान के शक्त्यावेश अवतार वेद व्यास जी का पुत्र, वो भी भगवान की माया से डरता है। तो हमें भगवान की माया से नहीं डरना चाहिए क्या? हमें तो डरना ही चाहिए। हम तो ऐसे एक माया से कोई डर ही नहीं है किसी भी प्रकार का। हमेशा सावधान रखना चाहिए, सावधानी। डरना मतलब सचेत अवस्था में। भगवान के चरणों में है तो भय किसका नहीं है, लेकिन हमें सावधान रहना है माया से। हमेशा माया से हमें बच के रहना है। अंततः वेद व्यास जी ने नाना प्रकार से उपाय किया कि बेटा तुम बाहर आ जाओ, बाहर आओ। लेकिन ये जो लड़का जो था शुकदेव गोस्वामी बाहर आने को तैयार नहीं थे। बोले कब तक रहोगे? अरे 10 साल हो गया, 11, माँ को कष्ट हो रहा है। बेटा अगर माँ जब बेटे को जन्म देना होता है तो कितना कष्ट रहता है, गर्भ में उठा के रहना, उसको चलना फिरना। 10 साल हो गया, 12 साल हो गया, बेटा बाहर आ जाओ। समय जाता जा रहा था। अंततः वेद व्यास जी को लगा कि भगवान अगर कहेंगे ना तभी ये बाहर आएगा। तो वेद व्यास जी ने भगवान से विनती किया, भगवान आए। भगवान ने कहा उनको
कि बिहार आ जाओ, मैं तुम्हें वादा करता हूं कि मेरी माया का प्रभाव के ऊपर नहीं पड़ेगा। ऐसा कि माया का प्रभाव के ऊपर नहीं पड़ेगा, फिर वो आए बाहर। ठीक है, क्योंकि ये जगत ही ऐसा है, भगवान ने जगत ही ऐसा बनाया कि माया चारों तरफ घूमती रहती है, कोई भी रूप ले लेती है। माया का काम है परीक्षा लेना। क्या करती है? परीक्षा लेना। जैसे आप बहुत अच्छे से भक्ति कर रहे हो तो माया क्या करेगी? माया करेगी आपको अच्छा जॉब दे देगी, चलो देखते हैं कैसे करता है भक्ति, क्योंकि माया वो अपना काम कर रही है। आपको अच्छा, पहले आपको जॉब में मिल रहा था 1 लाख रुपया, अभी आपको अच्छी कंपनी में जॉब मिल गया, कितना मिलने लगा? 2 लाख रुपया। अभी आपको 2 लाख रुपया मिल रहा है। तो अभी आप जो माला पहले बढ़िया कर रहे थे, मंदिर में झूम रहे थे, नाच रहे, अभी वो 2 लाख रुपया दे रहा है, वो आपको काम भी ज़्यादा लेगा ना, रात को वो टाइम, ये वो टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा, फिर आपकी माला क्या होगी? धीरे धीरे फिसलती जाएगी। मतलब माया एक प्रलोभन देती है और एक के बाद परीक्षा लेती है। पुरुष के लिए स्त्री, स्त्री के लिए पुरुष, नाना प्रकार की परीक्षा लेंगे। आप क्या चाहते हो? देखिए माया, और आप फंस गए तो वो तो हंसेगी, ओ मेरा काम हो गया। से सावधान, माया से हमेशा हमें सुरक्षा, सावधान रहना है, सावधान रखना है। माया बहुत भगवान की शक्ति है। तो सुखदेव गोस्वामी भगवान के कहने से माँ के गर्भ से वो बाहर आए, और जब माँ के गर्भ से वो आए, आते ही भगवान ने कहा, फिर भी वो सोचते मैं तो भौतिक जगत में हूँ ना, मैं कहाँ पर हूँ? भौतिक जगत में, भले मेरे पर प्रभाव नहीं पड़े, भगवान ने कहा, भरोसा था, लेकिन जहाँ हो वहाँ पे माया तो है। वो बोला मैं भागूंगा यहाँ से, घर में रहूंगा ही नहीं। जन्म लिया और भागा चलता हुआ, क्योंकि माँ के गर्भ में ही बड़ा हुआ था, और जन्म लेते ही वहाँ से भागा। वेद व्यास जी पीछे पीछे, बेटा रुको रुको रुको, लेकिन सुखदेव गोस्वामी भागते जा रहे थे, नहीं नहीं, लेकिन वेद व्यास जी पीछे जा रहे, बेटा रुको बेटा रुको। लेकिन सुखदेव गोस्वामी जो थे वो रुके नहीं और जंगलों में चले गए। वेद व्यास जी ने सुखदेव गोस्वामी पाद को ढूंढने का बहुत ही प्रयास किया और नहीं मिल रहे थे। उन्होंने निश्चय किया कि हम घर में क्यों जाए, और उसी समय पर वेद व्यास जी ने अपने शिष्यों को एक बहुत सुंदर श्लोक दिया। अहो बकियम स्तनकालकुंटम जिंघासया पादयद्यपि साधवी लेभे गतिम धात्रीच्युतम तम वा दयालु शरणं व्रजेत् किम्। अहो बकियं स्तनकालकूटं जिंघाशयापादयद्यपि साधवी। अहो बकियम स्तनकालकूटम। वेद व्यास जी ने अपने सारे शिष्यों को एक बहुत सुंदर श्लोक दिया। बोले श्लोक जो है, इसी श्लोक को आप जंगलों में जहां कहीं पर भी जाओ, गाओ। मुझे विश्वास है कि अगर मेरा बेटा इस श्लोक को सुनेगा तो वापिस आएगा, क्योंकि वेद व्यास जी चाहते थे कि ये जो मेरा बेटा है यही भागवत मुझसे सुने और मुझसे सुनकर इसी भागवत का यही प्रचार करे। और स्वाभाविक के बेटे के प्रति तो हर एक पिताजी की आसक्ति होती है, माँ बाप की आसक्ति रहती है। तो वेद व्यास जी ने अपने शिष्यों को चारों तरफ भेजा हुआ था कि मेरे बेटे को ढूंढो। और अंत में एक बार सुखदेव गोस्वामी जंगल में भ्रमण कर रहे थे तो कोई शिष्य लोग गा रहे थे इस श्लोक को, और जैसे सुखदेव गोस्वामी ने सुना, उनकी समाधि अवस्था को प्राप्त किया, वो तुरंत ही उस शिष्य को जाकर कहते थे कि ये श्लोक आपने कहाँ से सुना? बोला गुरु जी से। और चलो मुझे गुरु जी से मिलाओ। मुझे क्या करो? गुरु जी से मुझे मिलाओ, मैं गुरु जी से मिलना चाहता हूँ। तो तुरंत ही सारे शिष्यों के साथ जब सुखदेव गोस्वामी गुरु जी के पास मिलने गए, बोले ओह मेरे पिताजी आपके गुरु जी हैं। वेद व्यास जी वहाँ पर बैठे थे, वेद व्यास जी को प्रणाम किया। बहुत ही सुंदर श्लोक है भक्तों। ये श्लोक जो है हमें उसका अर्थ जो है कम से कम हमें मनन चिंतन करना चाहिए कि यहाँ पर इस श्लोक का अर्थ ये होता है कि अहो बकियम स्तन कालकूटम। अहो बेटा, अहो कितना अद्भुत बातें हैं। अहो अहो मतलब अद्भुत बातें हैं कि बकियम स्तन कालकूटम,
बकीयम, बकी मतलब पूतना की पूतना, बकासुर की बहन पूतना। अहो बकीयम स्तन कालकूटम, अपने स्तन में, अपना जो स्तन जो था आंचल में जहर लेकर आई थी। झिंगाशय पाद यद्यपि साध्वी, लेकिन फिर भी भगवान ने उनको क्या किया, उनके ऊपर कृपा की। भगवान को वो मारने के लिए आई थी। क्या करने के लिए आई थी? भगवान को मारने के लिए आई थी। भगवान को मारने के लिए आई थी, फिर भी भगवान ने उनको ऐसी गति प्रदान की जो योगियों को भी नहीं। भगवान ने फिर भी उनको अपने माँ का स्वरूप देकर अपने धाम पर भेज दिया। अहो बकीयम स्तन कालकूटम। ऐसे भगवान कितने दयालु हैं, तो उसको मारने के लिए आते हैं, भगवान उसको भी अपने धाम में माँ बना देते हैं। अगर हमें कोई मारने के लिए आएंगे तो हमारे साथ ऐसा होगा क्या? अगर हमें कोई मारने के लिए आएगा, हमारे घर पे आएंगे मारने के लिए, हम बोलेंगे ओ आपको हम अपनी माता बना देते आप हमारे पिताजी है, माँ के रूप में है। अरे वो हमें जहर पिला के मारने के लिए आई है। कृष्ण को वो एसिड लेके आई हमें मारने के लिए, हम बोलेंगे आप हमारे बेटे हो, आप हमारे भाई हो, हमारे बहन हो। मारने के लिए आए? अरे मारने के लिए आए, उसको भगा देंगे, जाओ यहाँ से, भगाना छोड़, हम भी उसको मारेंगे, निकालो इसको यहाँ से। लेकिन भगवान कितने दयालु हैं कि भगवान को कोई मारने के लिए आई थी पूतना, और भगवान ने उसको अपने माँ का रूप दिया। वास्तव में देखा जाए तो भगवान के जैसा इस जगत में, इस संसार में दयालु कोई नहीं है। क्योंकि भगवान जो है भगवान कभी भी अपने भक्त का दोष नहीं देखते हैं। वो क्या करते हैं, भगवान क्या करते हैं, आप भगवान के लिए क्या करते हो, भगवान वो देखते हैं। आप भले त्रुटि पूर्ण करो, आपने भोग बनाया बहुत सुंदर, गलती से नमक ज़्यादा डाल दिया, गलती से भगवान को भोग लगा रहे, आपको मंत्र बोलना नहीं आता है, लेकिन आपके प्रति भाव है कि प्रभु आप खा रहे हो, तो भगवान आपने जो क्या नहीं किया, क्या गलती किया वो नहीं देखेंगे, आप क्या कर रहे हो वो भगवान देखेंगे। हाँ आपने भोग लगाया ना, भाव से बनाया ना, ये तो गलतियाँ हो गई, त्रुटि हो गई, फिर आप भगवान के लिए आप जो क्या कर रहे हो, भगवान जो है वो देखते हैं। भगवान भाव के भूखे हैं। यहाँ तक कि कंस, शिशुपाल इत्यादि जो राक्षस जो थे, असुर जो थे, रावण इत्यादि, वो द्वेष भाव में कृष्ण का स्मरण कर रहे थे, राम का स्मरण कर रहे थे। द्वेष भाव में राम का, कृष्ण का स्मरण कर रहे थे। द्वेष भाव, अनुकूल भाव नहीं था, प्रतिकूल भाव था। प्रतिकूल मतलब एक अनुकूल भाव होता है, ये मेरा पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, मेरे पति है, पत्नी है, वो भाव में रहना। लेकिन ये दुश्मन के रूप में मानते थे। हमेशा कंस जो था हमेशा कृष्ण को मानना चाहता था, हमेशा। रावण जो था हमेशा राम को मानना चाहता था। सोता था, रोटी भी खाता था, तो राम का चिंतन कर रहा था कि मैं राम को कब मारूं, ऐसा तभी ठीक से खा पाऊंगा। तो वैसे तो सतर, लेकिन चिंतन किसका कर रहा था? राम का। राम विचार करते चाहे द्वेष भाव में, चाहे द्वेष भाव में भी मेरा चिंतन क्यों न किया हो, लेकिन मेरा चिंतन किया है ना, मेरा स्मरण किया है ना, तो अपना है, उनका भी भगवान ने सद्गति प्रदान करते हैं। द्वेष भाव में, तो अनुकूल भाव में अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं, फिर भगवान हमारे पर कितनी कृपा करेंगे, आप विचार कीजिए। दुश्मन भाव में भी भगवान सोचते हैं कि मेरा स्मरण किया, चाहे कैसा भी भाव हो, ये भगवान की दयालुता है। और गजेंद्र जो था वो भगवान की दयालुता के बारे में बहुत सुंदर कहता है। गजेंद्र कहता है, मादक प्रपन्न पशुपास विमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय अललाय नमो अललाय। गजेंद्र कहते हैं कि हे प्रभु, मेरे जैसे जो बंधन में है, मादक प्रपन्न पशुपाश, मैं एक बंधन में फंसा हूं। गजेंद्र कहाँ पे था? एक बंधन में था। कौन सा बंधन? मगरमच्छ का। हजारों साल तक युद्ध था, फंसा हुआ था, कोई बचा नहीं पाए।
उसकी पत्नी नहीं बचा पाए, उसके पति नहीं बचा पाए, माँ बाप, उसके भाई बहन कोई बचा नहीं पाए। एक समय पर स्वर्ग का राजा था वो, गज इंद्र, हाथियों का राजा। स्वर्ग में जितने भी हाथी थे सभी हाथियों का राजा था। वो चलता था तो हजारों हाथियां उसके आगे पीछे चलते थे। लेकिन जब समय आया उसको कोई नहीं बचा पाया। उसकी पत्नी, उसके बच्चे, कोई उसकी रक्षा नहीं है। वो सब आंखों में आंसू लेकर एक एक करके सब चले गए। प्रभुपा जी बहुत सुंदर कहते हैं कि हमें हाथी की तरह घर में पड़ा नहीं रहना चाहिए। हाथी की तरह, देखो गजेंद्र हाथी की तरह कोई सुरक्षा नहीं दे सकते। समय आता है तो केवल कृष्ण ही हमें बचा सकता है। हाथी बहुत सुंदर प्रार्थना करता है भगवान से, मादक प्रपन्न पशुपास से विमोक्षणाय, मेरे जैसे पशुओं को बंधन से छुड़ाने वाले केवल आप हैं। भगवान कहते मैं क्यों बचाऊंगा, आपके पत्नी बच्चे नहीं बचाएंगे, आपके दोस्त हैं, आपके राजा थे, कितने नौकर चाकर दोस्त, हाथियों का राजा आपके कितने हाथी सखा थे आपके, वो आपको नहीं बचाएंगे। तो गजेंद्र कहता है कि प्रभु आप मुक्त हैं, आप मुक्त हैं। ये सारे लोग तो बंधन में फंसे हुए हैं। किसमें? बंधन, प्रकृति के तीनों गुणों के द्वारा इन लोगों को बंधन है। ये एक व्यक्ति बंधा है, दूसरे व्यक्ति को कैसे छोड़ पाएगा? अगर हमें कोई बांध के रख देता है, हम दूसरे व्यक्ति को कैसे छुड़ा सकते हैं? संभव नहीं है। एक व्यक्ति अगर बंधन में है तो दूसरा व्यक्ति उसे छोड़ नहीं सकता है, वो बंधन में है। तो लेकिन हे प्रभु आप तो मुक्त है। इस जगत में जितने भी लोग हैं प्रकृति के तीनों के गुणों के द्वारा बंधन में हैं, लेकिन आप मुक्त हैं। और आप मुक्त होने के नाते केवल आप ही केवल मुझे छुड़ा सकते हैं। इस जगत में, तीनों लोकों में मेरा इस बंधन से छुड़ाने वाला और कोई नहीं है। गजेंद्र कहता है मादक प्रपन्न पशुपास विमोक्ष, क्योंकि आप लालायित रहते हैं। आप हमेशा चाहते हैं मैं अपने भक्तों का रक्षा करूं। भगवान हमेशा भक्तों ये चाहते हैं। भगवान का भाव रहता है कि हम अपने भक्तों के लिए देखभाल करें, भक्तों का सुरक्षा करें। भक्तों जैसे माँ हमेशा चाहती है अपने बेटे का सुरक्षा के लिए, माँ हमेशा चाहती है कि वो मेरा बेटा, उनको सुरक्षा देने के लिए, उनका सहायता करने के लिए हमेशा खड़ी है। वही भाव भगवान का है। भगवान क्या चाहते हैं कि मेरा है, अपना है। हमेशा लालायित रहते हैं। द्रौपदी की रक्षा करने के लिए भगवान लालायित थे। भगवान ने गरुड़ जी को आदेश दिया, गरुड़ जी तेजी से, गरुड़ जी का भी सहायता नहीं लिया, भगवान प्रत्यक्ष रूप में प्रकट हुए। यहाँ पे हाथी गजेंद्र जब भगवान की स्तुति कर रहा था, प्रभु बचाओ बचाओ, भगवान ने कहा गरुड़ जी जाओ, जल्दी चलो, मेरे भक्त मुझे बुला रहे हैं, त्रिकुट पर्वत पे चलो। गरुड़ जी ने अपनी सारी शक्ति लगा दी। गरुड़ जी ने अपनी सारी शक्ति लगा दी। गरुड़ जी तेजी से, मन की गति से आ रहे थे। गरुड़ जी ऊपर से आ रहे थे। और गजेंद्र रोते हुए भगवान से कहते हैं प्रभु केवल आप ही हमें बचा सकते हैं। और जैसे ही भगवान ने कहा गरुड़ जी और तेजी से, गरुड़ जी मूर्छित हो गए वहां पर। बोले सारी शक्ति लगा के मैं भी थक गया, कितनी शक्ति लगाऊं। लेकिन भगवान जो थे, जब गरुड़ जी थक गए, भगवान ने गरुड़ जी को उठाया अपने एक हाथ से, एक हाथ पे रखा भगवान ने गरुड़ जी को, और भगवान स्वयं तेजी से एक दूसरे हाथ में सुदर्शन चक्र, और चक्र से आए वो मगर जो था, घड़ियाल जो था, वो घड़ियाल का सर को भगवान ने प्रकट होकर घड़ियाल का सर जो था भगवान ने आके उनका काट दिया। कहने का तात्पर्य है भगवान लालायित रहते हैं। गरुड़ जी को मूर्छा हुई थी, उठा भी रहे थे आकाश मार्ग से, भगवान आ भी रहे हैं। भगवान अपने भक्तों का रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। मुझे याद है अभी हम ये 4 धाम यात्रा के लिए जा रहे थे, हमें रजिस्ट्रेशन करना था। क्या करना था? रजिस्ट्रेशन करना था। तो तुकाराम प्रभु बहुत दिनों से बोल रहे थे कि प्रभु जी हमें जल्दी से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। 1-2 बार टोक दिया मुझे, अभी वो भी गृहस्थी में घर पे, उनको भी नाना प्रकार की जिम्मेदारी रहती है। तो मैं इतना ध्यान नहीं दिया। मैं सोचा रजिस्ट्रेशन तो वहाँ पे जाके हो जाएगा। कहाँ पे जाके? ये ऋषिकेश में जाएंगे लाइन में, वहाँ रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। लेकिन
आदमी हमें किसी की सलाह लिया कि अगर पब्लिक बढ़ जाती है तो गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन वालों को ही छोड़ेगी। अगर पब्लिक नहीं बढ़ी, उनका कुछ नियम है तो रोज़ की इतनी पब्लिक जाना चाहिए। किसी का कोई मृत्यु हो रहा है, कुछ हो रहा है, कोई तो जिसका रजिस्ट्रेशन उसको जाने देंगे। पब्लिक बढ़ गई तो सबको नहीं जाने देंगे, देखेंगे। पब्लिक नहीं बढ़ा तो आप आसानी से यात्रा कर लोगे। तो फिर मेरा माइंड में एकदम बैठा कि रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो मैंने तो 2-4 लोगों से कांटेक्ट किया, तो कोई कहता है होगा, कोई कहता है नहीं होगा। 1-2 जगह और गए तो कोई कहता है होगा, कोई कहता है नहीं होगा। तो फिर बाद में मैंने तुकाराम प्रभु से कॉल किया कि रजिस्ट्रेशन करना है, सबका कॉन्टेक्ट नंबर, 2-2 नंबर, सबका फ़ोटो चाहिए, सबका 2 नंबर चाहिए, आईडी चाहिए, आधार कार्ड चाहिए। तो बोला हाँ प्रभु जी मैं दे रहा हूँ। मैंने और भी 1-2 भक्तों का बोला मैं दे रहा हूँ। तो मैं सोचा सब टाइप करना है इंग्लिश में, प्रभु जी व्यस्त भी रहते हैं तो कोई कंप्यूटर में फटाफट कर दे। बोला मैं कर रहा हूँ। अगर सुबह में वो बैठे थे और सुबह में वो 4-5 घंटा तक सबका फ़ोटो भेज रहे हैं, सबका नाम भेज रहे हैं, सबका आधार कार्ड भेज रहे हैं, मैं ले रहा हूँ। मैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन वाले के पास बैठ के एंट्री करा रहा हूँ, वो भेज रहा है। कम से कम 5-6 घंटा हुआ सबके एंट्री होने में। लास्ट में एक माताजी का नहीं हो रहा था रजिस्ट्रेशन, बोला फुल हो गया। फिर भी एक माताजी का कुछ कैसे भी करके कुछ केदारनाथ का डेट आगे पीछे करके लास्ट में वैसा किया और रजिस्ट्रेशन हुआ। रजिस्ट्रेशन ख़त्म हुआ। अगर 5 मिनट अगर हम लेट हो गए होते हैं तो हमारे 5-10 मिनट में किसी भी भक्त का रजिस्ट्रेशन नहीं होता। तुरंत ही मैंने भगवान से प्रार्थना किया, वास्तव में ये अगर वो तुकाराम प्रभु बोलते आदमी बिजी हूँ, उनके घर में कुछ काम आ जाता है, प्रभु जी मैं दोपहर के बाद दे रहा हूँ, या तो मेरी तबीयत खराब, या तो मैं सोचता अगर दोपहर के बाद खाने के बाद जाएंगे प्रसाद खा के जाऊँगा। अगर मैं ऐसा सोचता कि प्रसाद के बाद जाऊँगा, या तो वो दुकान वाला अगर ऐसा होता कि भाई बहुत कस्टमर आ जाते, तो ये हमारा काम अगर नहीं होता, किसी का भी रजिस्ट्रेशन नहीं होता। इस वास्तव में ये भगवान, दुकान वाला खुद बोला अरे प्रभु जी जो आप लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं, आपके भक्तों का किसी का रजिस्ट्रेशन नहीं होता। आप 1-2 घंटा लेट आए होते ना, ये फुल हो गया तो आप क्या कर सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं था। वास्तव में भगवान जो है अपने भक्तों का जो है देखभाल करते हैं, केयर करते हैं। मुझे याद है एक बार मैं भगवत गीता का कोर्स कर रहा था, तो भगवत गीता के कोर्स में 4 माला का बिल्डिंग था, 4 या 5 माला का, इसको खारघर के बाजू में। तो कोर्स में वहाँ पे मंदिर से 60-70 भक्त थे। तो मैं क्या स्पीड में चलता हूँ, आप सब लोग जानते हैं, कभी कभी ढीला भी चलता हूँ, ऐसा नहीं, लेकिन स्पीड में भी चल लेता हूँ कभी कभी, आदत है स्पीड में चलने की, छोटा है तब से। तो मैं स्पीड में सीढ़ी चढ़ता हूँ, स्पीड में सीढ़ी उतर रहा हूँ, छत पे भी स्पीड में घूम रहा हूँ। तो छत में से एक बार सब व्यवस्था हो गया, तो एक बार मैं तेज़ी से उतरने के लिए पटाख करके नीचे आ रहा था। सीढ़ी पे क्या था, लोहे का लगता है ना वो पाइप साइड में, वो पाइप नहीं लगा था, काम चालू था। 1 सेकंड में मैं वहाँ से गिरने वाला था। हृदय की धड़कन इतनी बढ़ गई, वो तुरंत ही मैं वहाँ बाहर आके तुरंत नीचे बोलो बैठ के हरे कृष्ण करने लगा। अरे बाप रे, मैं ये 4-5 माले से नीचे गिरने वाला था 1 सेकंड में, और ऐसे गिरने वाला था और कैसे संभाला, आपसे गया ही था और अपने आप को संभाल के ऐसे आया, क्योंकि वहाँ लोहे का वो तो लगा नहीं था सीढ़ी में, तुरंत ही उतरने के लिए सीधा वहाँ ऊपर से जंप मारा, एकदम हृदय की धड़कनें बढ़ गई। ओ वास्तव में भगवान ही हमारी ये जो देखभाल है, भगवान ही हमारा करते हैं, बिल्कुल सत्य वस्तु है। भक्तों का हम सबका करते हैं, लेकिन भक्तों के प्रति भगवान का भाव है ये मेरा भक्त है, भगवान देखभाल करते हैं। अगर कष्ट भी देते, कितना देते हैं हम सहन कर सकें, जितना हमसे सहन होगा। एग्ज़ाम कितना लेते हैं, गवर्नमेंट एग्ज़ाम कितनी लेती है बच्चों का, पहले कक्षा का बच्चा होगा तो एग्ज़ाम का पेपर वैसा होगा, 10th का होगा तो वैसा होगा। गवर्नमेंट चाहती भी है कुछ लिख पाए वैसा भी पेपर में आना चाहिए, है ना। पेपर में जो टीचर लोग चाहते भी है कि एग्ज़ाम के समय पर स्टूडेंट को लिखना भी है, कुछ लिख भी सके कुछ न भी लिख सके, वैसा पेपर वो देख के बनाते हैं। तो जितना वो एग्ज़ाम दे सके वैसा उनका पेपर होता है। तो भगवान भी हमारे एग्ज़ाम वैसे लेते हैं जितना हम एग्ज़ाम को पास कर पाते, इतना अधिक कष्ट भगवान हमें नहीं देते हैं। तो यहाँ पर वेदव्यास जी ने जब सुखदेव गोस्वामी से कहा, सुखदेव गोस्वामी आए
और आके वो जंगल में भाग रहे थे। वेद व्यास जी ने कहा बेटा रुको रुको, और सुखदेव गोस्वामी पाद को ढूंढने के लिए शिष्य को भेजा। और ये बहुत सुंदर श्लोक, अहो बकियम स्तन कालकुटम चिंगाशया पाद यद्यपि साधु विलेबे गति, है ना। बड़ा सुंदर, बहुत सुंदर श्लोक है। जब गाया सुखदेव गोस्वामी ने तो तुरंत वो समाधि में आए, और समाधि में आकर वेद व्यास जी को मिलने के आए। और वेद व्यास जी ने इसी श्रीमद् भागवतम को ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया, भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया उपदेश। भगवान ने इसी भागवत का उपदेश ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया, नारद जी ने वेद व्यास जी को दिया, और वेद व्यास जी ने सुखदेव गोस्वामी को कहा। इस प्रकार से ये जो भागवत की जो परंपरा चलती जा रही थी, तो भागवतम की